अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम नारान में हैं। हमने अपनी फ़र्स्ट नाइट का जो स्टे किया था, डे 1 का, वो नारान में किया था। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी आंखों के सामने भी माउंटेन्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एक लेक की तरफ। मुझे इस वक्त नाम नहीं पता, मैं रास्ते में आप लोग को बताऊँगी, लेकिन मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। सो इट लुक्स लाइक दिस। मैं भी टेरेस पे खड़ी हुई हूँ। जिस होटल में हमने स्टे किया था उसके टेरेस पे हूँ और चारों तरफ खूबसूरत ग्रीन पहाड़ है। मौसम भी बहुत हसीन है। सो दिस इज़ द व्यू एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो आज हम लोग नाश्ता जो है वो रास्ते में किसी मून रेस्टोरेंट से करेंगे। हमारे जो टूर गाइड है हमारे साहब, उन्होंने बताया वहाँ पे नाश्ता अच्छा मिलता है। तो अभी हम बस यहाँ से निकल जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे के रास्ते पे है मून रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। मैंने सोचा कि इस खूबसूरत सफ़र के दौरान आप लोगों से कुछ बातें भी करती जाऊँ। बस हम लोग का सामान जो है वो गाड़ी में लोड हो रहा था, बच्चे बड़े सब तैयार थे, बातें चल रही थी और मैं अपने प्यारों के साथ इस वक्त को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वैसे तो मैं अपनी फैमिली के साथ थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन बैक ऑफ माई माइंड बहुत सारी सोचें चल रही थी। ऐसी सोचें जो अचानक से हंसा भी दें और इंसान को अचानक से रुला भी दें। बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स थी जिन्हें मैं अल्फाज में बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तेज़ रफ्तार के साथ चल रही होती हैं कि हमारे पास एक लम्हा नहीं होता कि हम बैठ के गहराई से कुछ सोच सकें, चीज़ों को महसूस कर सकें, ये महसूस कर सकें कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की कहानी होती है, राइट। उस कहानी का मेन किरदार वो इंसान खुद होता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी ज़िंदगी की भी एक कहानी है और इस कहानी के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो कि आपको बहुत सारे सबक सिखाते हैं, आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाते हैं। और यकीन करें, जब आप ऐसे इलाकों में आते हैं जहाँ पहाड़ हो, दरिया हो, नहरें बह रही हो, हरियाली हो, नेचर हो, तब आपको वो लम्हा मिलता है जहाँ आप अपने आप से मिलते हैं, अपने पुराने वक्त को याद करते हैं और महसूस करते हैं कि बेशक ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से गुजरी, लेकिन ऐसे तजुर्बे दे गई जिन्होंने आपको आप बनाया। जो रिश्ते आपको पैदाइश के वक्त मिले और जिन रिश्तों से आप बाद में जुड़े, उन सब रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा भी दिलाती है। उन रिश्तों के आपके साथ होने की वजह से ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। दिल चाहता है कि वक्त रुक जाए और हम खामोशी से बैठ के इन मनाज़िर की खूबसूरती को एंजॉय करें, अपने अल्लाह से बात करें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने इतनी नेमतों से नवाजा और मौका दिया कि उसकी बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया के एक हिस्से को एंजॉय कर सकें। लेकिन अफसोस, वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। हम लोग रास्ते में रुके हैं ताकि हम थोड़ी सी ग्रीनरी को एंजॉय कर सकें, घास को टच करें और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इट इज़ सो अमेजिंग, द साइट, द व्यूज़, द एक्सपीरियंस। दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू कम फॉर अ टूर इन नॉर्दर्न एरियाज। लुक अराउंड, देखो कितना बड़ा। कितना बड़ा। ये सब हमारे चारों तरफ है चीज़ें। कहाँ है सना आपी? हाँ, कहाँ है नोमा आपी का है। नोमा आपी और सना आपी? कहाँ है? थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं कि मिट्टी के घर बने हुए हैं, देखते हैं कि ये किसके घर हैं और यहाँ कौन रहता है। ये देखिए कितने प्यारे मिट्टी के घर बने हुए। वो अंदर चली गई, बैठ गई घर में। कौन है अंदर? और लोगों ने वेलकम कर लिया, वो शायद चाय बन रही है। मेरी बहन जो है वो अंदर चली भी गई है इनके घर के और उन लोगों से बातें चीतें भी शुरू कर दी। घर में आए, देखिए इन्होंने कितने प्यारे प्यारे बर्तन रखे हुए हैं, कितने अच्छे से रखा हुआ है आपने, साफ सुथरा। देखिए कितना प्यारा सा अपना घर डेकोरेट किया हुआ है। यूं लगाई हुई काट काट के चीजें पेपर से। कितनी सिंपल जिंदगी है इन लोगों की। वेलकम लिखा हुआ है, शादी मुबारक। किसी की शादी हुई है, किसी का बेडरूम है। ब्यूटीफुल। घर के बाहर इस तरह से जो है वो यहाँ के जो रिहायशी लोग थे उनके घर जाके, मिट्टी का घर था बना हुआ, जाके देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ऐसा लग रहा है कि हमने कोई एक चीज़ अकम्प्लिश की है, बिकॉज वी वर ऑलवेज वंडरिंग इन द कार्स कि कैसे इनके घर होते होंगे, लोग कैसे रहते होंगे। देख के बहुत अच्छा लगा। तो शुरू में कहा था कि बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं हुंज़ा की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप हुंज़ा होगा। हुंज़ा जाते हुए रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाएंगी वहाँ हम रुकते जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमने ये एक एडवेंचर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हुंज़ा। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ऊपर से ग्लेशियर का पानी पिघल के नीचे आ रहा है और बहता हुआ यूँ जा रहा है। क्या खूबसूरत मंज़र है। और यही वो वीडियोस हम लोग देखते हैं टिकटॉक वगैरह पे, जिसको देख के फैसिनेट होते हैं। आज मैं भी अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन द वे टू हुंज़ा, ये आबशार बना हुआ है पूरा। वाह, ब्यूटीफुल
ये ऊपर से जो पिघल रही है ना बर्फ़, को पिघलती हुई यूँ पानी आ रहा है, देखिए वहाँ से, और फिर बहकर इसके ऊपर से हमारी गाड़ी नहीं गुजरना है। सबसे मेन बात ये है, ये मेरी फैमिली है, ये कि हमने यहाँ से गुजरना है। वाह, अब हम गुजरने वाले हैं इधर से। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मून रेस्टोरेंट फॉर ब्रेकफास्ट। और यहाँ तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, बहुत नफरी है। जितने भी टूरिस्ट हैं वो सारे लगता है यहीं पे नाश्ता करने आए हैं। खूबसूरत जगह है ना कि यहाँ से इंसान का वापस जाने का दिल ना चाहे। इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं अपना नाश्ता। बहुत सर्दी लग रही है और इसलिए उसने उनैसा को अपने साथ चिपकाया हुआ है ताकि दोनों को एक दूसरे की वार्मथ मिलती रहे। लुक एट उनैसा, हाउ क्यूट शी लुक्स, माशाल्लाह। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ टूर एंजॉय करना और बीच बीच में मेरे साथ मेरे दिल की बातें भी सुनना? अगर दिल चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हम परदेसियों के साथ एक और मसला भी होता है। जैसे हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो हमारे बच्चे बाहर ही पैदा होते हैं, बाहर ही बड़े होते हैं, तो उनकी तरबियत भी जो है वो पाकिस्तान के माहौल से हटके होती है और उन्हें अपने माँ और बाप के अलावा दूसरे रिश्तों का पता भी नहीं चलता, उनकी अहमियत का पता नहीं चलता, जैसे कि नाना नानी, खाला, पप्पो, चाची, मामू वगैरह। एज पेरेंट्स हमारे ऊपर ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है कि हम उनके अंदर ये चीज़ें भी इनकलकेट करें, उन्हें रियलाइज़ करवाएं, उन्हें करीब रखें इन रिश्तों से। तो इस टूर पे सना रहमान ने अपनी कज़न्स, छोटी जो कज़न्स है, मेरी छोटी बहन की बेटियाँ, उनके साथ इतना प्यारा वक्त गुजारा और महसूस किया कि ये रिश्ते भी कितने खूबसूरत होते हैं और कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम लोगों ने अब नाश्ता कर लिया और हम लोग निकले हैं अब लुलू सर लेक की तरफ। और बस रास्ते में जो नज़ारे हैं वो देखते जाएंगे और पहुँचेंगे लुलू सर लेक और वहाँ पे एंजॉय करेंगे आगे का सफ़र। ये है सीढ़ियाँ जहाँ से हमने नीचे जाना है और करीब पहुँचना है लेक के। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। लास्ट टाइम जब दिसंबर में गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, सवात और मालम जब्बा, शुगरान, सीरी पाए वगैरह, तो वो दिसंबर का टाइम था, उस वक्त टूरिज़्म का ज़माना नहीं था, उस वक्त इतने लोग नहीं थे। बट अभी तो भरा हुआ है भाई, बहुत लोग हैं। इतनी शदीद है कि मैं कराची से आई हूँ, वहाँ पे तो उबलती हुई गर्मी है, इतनी गर्मी कि इंसान पिघल जाए। और यहाँ ऐसी सर्दी है जैसे फ्रीज़र की हवा चल रही हो और पानी ऐसा आ रहा है नलों में जैसे कि फ्रीज़र का पानी आ रहा। हम सब ने कितनी सारी जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं, बहुत शदीद सर्दी है। तो इस वक्त हम लोग लूसर लेक पहुंच चुके थे और ये लेक इस कदर खूबसूरत है, इसका पानी इस कदर खूबसूरत है कि कैमरे से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो मैंने अपनी आँख से देखा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा थी कि आप 10-15 मिनट से ज़्यादा इस खुले एरिया में रह नहीं सकते, वरना आपका दिमाग जम जाए। लूसर लेक इतनी खूबसूरत है कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम वहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमारा दिल ये कह सके और इत्मीनान हो सके कि हाँ, हमने लूसर लेक की खूबसूरती को इन्जॉय किया। सो हियर वी आर जस्ट नियर दी लुलुसर लेक। कितना खूबसूरत पानी है, देखें इसका। इतनी तेज़ हवा थी यहाँ पे कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन पानी को देखें, पानी ऐसे ठहरा हुआ था, इतना खामोश था, इतना थमा हुआ था, जैसे पता नहीं कितना सुकून हो। यकीन करें, मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं इस लेक के पास बैठ जाऊँ और घंटों बैठ के बस सोचती रहूँ, अपने आप से बातें करती रहूँ, अल्लाह से बातें करती रहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूँ। हाँ अम्मी, क्या हो रहा है भाई? अम्मी को बहुत सर्दी लग रही है, हालांकि अम्मी ने थर्मल्स पहने हुए हैं, अंदर भी शर्ट है, ऊपर कपड़े, जैकेट, शॉल, हाँ फेस पे लग रही है। आई एम गोइंग डाउन टुवर्ड्स द लेक टू टच द वाटर। इतनी हवा है कि धक्का दे रही है उस तरफ, बहुत शदीद हवा का जोर है, एक्सट्रीम प्रेशर। ये देखिए हम कितना करीब आ गए पानी से। यार मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा, इतनी ठंडी हवा है, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। क्या व्यू है यार, लुक एट द व्यू, माय गुडनेस, उप्स, सो ब्यूटीफुल। आज जब मैं इस ब्लॉग को एडिट करने बैठी तो मेरा अचानक से दिल चाहा कि इतनी खूबसूरत मनाजिर हैं, क्यों ना आज कुछ दिल की बातें की जाए। मैंने बस आप लोग के साथ ही बातें शेयर करना शुरू कर दी। आपकी लाइफ में भी ऐसे मौके आए होंगे जहां आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे और लगा होगा कि बस दिल खोल के रख दिया जाए। मेरे इस ब्लॉग को देख के और मेरे दिल की बातों को सुन के जो पहली चीज़ आपके जहन में आई या जो पहली बात आपके जहन में आई, वो कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूँगी। तो हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स बना ली हैं लुलुसर लेक पे। दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, दिल चाह रहा है बस यहाँ बैठ जाओ इसके बराबर में और सुनते रहो आवाज़ जो है ना इसकी, पानी की, वो इतनी सूदिंग है जैसे कि कोई थेरेपी हो रही हो। इट्स सो ब्यूटीफुल।
लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर। और जब ज़ोर का थपेड़ा आता है ना हवा का, तो लगता है कि जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं कान में, शदीद सर्दी है। आज का हमारा सफ़र नारान से हुंज़ा तक का था और उसमें से आधा सफ़र हमने गुजार लिया है, आधा बाकी है। गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए हम लोग एक होटल पर रुक गए थे और वहाँ हमने देखा कि सामने बड़े प्यारे नज़ारे हैं, तो हम वो एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि सामने जो ये पहाड़ है ना, वहाँ पे प्यारी प्यारी सी बकरियाँ घास खा रही हैं, तो हम जब यहाँ वेट कर ही रहे हैं तो होटल में क्यों बैठें, जाके नेचर को एंजॉय करते हैं। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इन सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे और फिर वो छोटे से फुट ब्रिज को क्रॉस करेंगे। अगर मैं गिर गई तो क्या होगा? यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम एक दरिया के ऊपर से, तेज़ बहते हुए दरिया के ऊपर से फुट ब्रिज क्रॉस करने वाली थी, जो कि मैन मेड था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे कि मैं बचपन में आ गई हूँ, वापस बच्ची हो गई हूँ। और जैसे हम स्कूल में नहीं फ़र्स्ट टाइम छोटी-छोटी चीज़ें किया करते थे, अकॉम्प्लिशमेंट्स, और बहुत खुश होते थे, बस वैसे ही खुशी मुझे आज महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि हमने फुट ब्रिज कैसे क्रॉस किया, काफ़ी वॉबली सा था, लेकिन फिर भी हमने एडवेंचर करने के लिए कर लिया। एंड वी ऑल फोर सेफली केम टू द अदर साइड एंड नाउ वी आर गोइंग टू पेट द गोट्स। इस तरफ आए तो सनारामा को जो है ना, वो बड़े रेयर से फ्लावर्स नज़र आ गए थे, जो रेयरली नज़र आते हैं। डैंडेलियंस को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी, दोनों बहुत खुश हो रही थी, छोटे बच्चों की तरह। मुझे इनको देख के इनका बचपन याद आ रहा था। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जब इंसान ज़िंदगी में कोई काम पहली दफ़ा करता है तो बिल्कुल बच्चा ही बन जाता है। अच्छा, मुझे जानवर जो है ना वो दूर से अच्छे लगते हैं, मुझे उन पे प्यार तो आता है, लेकिन मुझे उन्हें टच करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे डर भी लगता है। लेकिन मैंने हिम्मत करके इस वाली बकरी को हाथ लगाया, पेट किया, प्यार किया, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अनलाइक मी, सना को जानवर बहुत पसंद हैं, चाहे कि वो कोई डॉग हो, कैट हो, या फिर ये गोट्स हों। और सना ने बड़ी हिम्मत की, वहाँ जाके बैठी और उसे प्यार कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि इट्स सो क्यूट, इट्स सो क्यूट। और देखिए बकरी को भी कितना मज़ा आ रहा है, कितने प्यार से पेट करवा रही है अपने आप को। सना को ये सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए देख के मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि दुबई में ये सब कुछ हमें नहीं मिलता देखने को। दुबई एक डेजर्ट है, वहाँ ज़्यादातर कैमल्स होते हैं और कैमल्स इतने बड़े होते हैं और ह्यूज होते हैं कि कोई भी उनके पास जाते हुए डरेगा। तो यहाँ दोनों ने दिल खोल के जानवरों को प्यार किया। इधर मेरी छोटी बहन ने हमें ज्वाइन कर लिया था और ये तो जानवरों से इतना प्यार करती कि क्या बताऊँ। देखिए कैसे मुंह पकड़ के उससे बातें कर रही, जैसे कि बहुत पुराना दोस्ताना हो इसका इस बकरी के साथ। तो बकरियों को प्यार करने के बाद मैं दरिया के पास आके बैठ गई हूँ, आप देख सकते हैं। अब मुझे इस पानी को छूना है, क्योंकि ठंडा पानी होगा, बड़ा ही कोई सूदिंग और बहुत मज़े का होगा। बहुत अच्छा मज़े का पानी है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। तो अब हम लोग फिर से जो है वो अपनी जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है और हम चिलास से होते हुए गिलगित की तरफ जाएंगे। और फिर गिलगित के बाद हमारा फाइनल जो स्पॉट होगा वो होगा हुंज़ा। और ये जो हमारा रास्ता होगा हुंज़ा तक का, वो है तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का। सो पहले चिलास, फिर गिलगित, बीच में और छोटे मोटे बहुत से इलाके आएंगे, बट ये मेन है, एंड फाइनली हुंज़ा। तो हम लोगों ने 2 घंटे का तकरीबन सफ़र किया है गाड़ी में लगातार। रास्ते में बहुत सारे वीरान पहाड़ आए, लेकिन वो जगह भी मज़े की थी। अब हम लोग गिलगित में हैं और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये बहुत ही कोई अमेजिंग जगह है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसके अलावा 2 रिवर्स भी मिल रहे हैं और मौसम ना गर्म है ना ठंडा है, हवा चल रही है और बड़े मज़े की जगह है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, सारे हिमालयन रेंजेस हैं, जो कि नेपाल से जाके मिलती हैं आगे। और राइट, और फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पीछे, ये वाला ये है कराकोरम के पहाड़, जो कि चाइना से जाके मिलते हैं। और ये है इस तरफ, दिस वन इज़ हिंदुकुश। और राइट, तो ये तीनों पहाड़ों की जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, ये आपस में मिल रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको ये दरिया नज़र आ रहा है, ये वाला आता हुआ, ये है इंडस रिवर, एंड दिस वन इज़ गिलगित रिवर। ये दोनों मर्ज हो रहे हैं एंड ज्वाइन होके इंडस रिवर में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो बस ये आखिरी स्पॉट था जहाँ पे हम रुके थे आज के दिन। इसके बाद हमने लगातार सफ़र किया और हम हुंज़ा तक पहुँचे। सफ़र के दौरान जब गाड़ी में बैठे होते हैं और शीशे से बाहर के नज़ारे देख रहे होते हैं, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ। कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दिल को बहुत उदास कर देते हैं। लेकिन इन मिक्स फीलिंग्स के होते हुए भी मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे लॉन्ग ड्राइव्स किसको नहीं पसंद होंगी? क्या कोई ऐसा है जिसे लॉन्ग ड्राइव ना पसंद हो? तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ज़िंदगी एक सफ़र है और बहुत तेज़ी से गुजरती जा रही है, वैसे ही आज का दिन भी लेकिन सुबह
के साथ शुरू हुआ और फिर दोपहर हुई, शाम हुई और अब रात भी हो जाएगी और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बीच के जज्बात हैं, जो अपने प्यारों का साथ है और जो यादें हैं, वो कभी मेरे दिल से या दिमाग से जुदा नहीं होंगी। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करने में और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी ख़ास बात या कोई भी ख़ास एहसास जो आपने महसूस किया हो उसे लिख के मैं ज़रूर पढ़ूँगी और जवाब भी ज़रूर दूँ। उनसे पहुँचने के बाद हम लोगों ने क्या-क्या किया और अगले दिन हमारे क्या-क्या एडवेंचर्स थे, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और करेंगे कुछ और दिल की बातें। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, प्यार शो करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।